समझे? तो यहाँ राधा कृष्ण का बाप। अब सुनिए, मैं आपको एक बार ताली बजा लो, थोड़ा हंस लो, राधे 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 राधे। ये आप जो वन देख रहे हैं, इसको 3 नामों से जाना जाता है, निधवन, मधुवन और तुलसी वन। आपने वृंदावन का मतलब जानते हो आप? वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, नाम पड़ा वृंदावन। ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, ये वृंदा तुलसी है। ये भोग में नहीं लगता है, भोग जो लगाते हैं उसमें रामा और श्यामा तुलसी होती है। ये है वृंदा तुलसी, इसी के नाम से वृंदावन का धाम पड़ा हुआ है। ये जो वन देख रहे हैं, जो भगवान के साथ आज भी रात्रि में रास करती है। यहाँ एवरीडे भगवान आते हैं और रात्रि में रास करते हैं और इन गोपियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। समझे? आप किसी भी पेड़ की तरफ देखना, एक भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा, एक कृष्ण एक गोपी भाव से, यानी कि एक राधा और एक कृष्ण। किसी भी पेड़ की तरफ देख लेना, ये यहाँ का वृंदावन धाम का प्राचीन स्थान है। तो आप लोग इस तरीके से चलना कि आपके कंधे पे आपके माता पिता भी हैं और वो भी आपके साथ तीर्थ कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में घूमने को तो 5000 मंदिर हैं, सब जगह सेल्फी खींच लेना, पर ये भगवान के जन्म से पहले का स्थान है, प्राचीन जगह है, जो इसका अलग ही महत्व है। एक बार ताली बजा के राधे राधे बोलते। राधे राधे। जितने भी आप ये मकान धर्मशाला देख रहे हैं सर, ये यहाँ के ब्रजवासियों का है। तो रात्रि में जब ये वन में रास होता है, तो ये भी अपने खिड़की दरवाजे पर्दे वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी नहीं देख पाते हैं भगवान को रास करते हुए, क्योंकि इनके घरों में भी बंसी और बायरी मधु बाबा संगीत सम्राट जो थे, उनके गुरु है वो हरिदास। सामने जो संत है, सामने दिख रहे संत, जिनके गोदी में राधा कृष्ण नहीं है, वृंदावन बिहारी है वो, वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज, कृष्ण के बड़े भाई। ये है बांके बिहारी, बांके माने कृष्ण और बिहारी माने राधा। एक बांके बिहारी कृष्ण का, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का स्वरूप है। आपने बांके बिहारी का दर्शन किया? बांके बिहारी का दर्शन अभी नहीं, शाम को करना। वहाँ पे उनको बांसुरी नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ की बांसुरी राधा रानी ने चोरी करके लगा रखी है। यहाँ कन्हैया तो चोर था ही, यहाँ की राधा रानी भी चोर थी। मैं आपको मैं दिखलाऊंगा आपको। तो ये है कृष्ण के बड़े भाई। कृष्ण कंस को मारने के बाद द्वारका के राजा बने। खाड़ी रहियो गुजरी देजा दद को दान, और तेरे दान के चक्कर में मैंने छोड़ दिया धाम। तो कृष्ण बने द्वारका के राजा। वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज बलराम, उनके वृंदावन में बसाया, वृंदावन के राजा बनाए। इन्हीं की कृपा से आपका वृंदावन आना होता है। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी आपका वृंदावन आना नहीं होगा। आप कभी प्रोग्राम बना के आना वृंदावन, तो आना नहीं होगा, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। फिर कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जब तक इनकी कृपा नहीं होती है तब तक नहीं आना होता है। और पूरे ब्रिज मंडल के अंदर 5500 मंदिरों में इन्हीं का ही भोग दिया जाता है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो यहाँ आप अपना वीडियो बना लो, मैं बना दूँ, शूट कर दूँ? नहीं करें हम, कोई अपना बना लो अपना। हाँ नहीं ठीक है, बचपन में कृष्ण के चने चोरी करके खाए, तो ये तो लुटे रहे हैं। तो कृष्ण के चोरी करके चने खाए सुदामा ने। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम मेरा कैसा बच्चा, मुझसे मांग नहीं सकता था, मैं वैसे ही दे देता। मैंने कभी किसी चीज के लिए मना किया है? तूने चने चोरी करके खाए, मैं तुझको शराब देता हूँ, तू 12 साल तक दलित हो गएगा। तो 12 साल तक उसने भिक्षा मांगी। सुदामा जब कृष्ण द्वारका के राजा बने, तो सुदामा की पत्नी सुशीला बोली कि आपका मित्र इतना बड़ा राजा है, सोना थोड़ी उससे सहायता मांग लो कि अपने घर की भी खुशहाली आ जाए, जो आप घर घर भिक्षा मांगते हो। तो सुदामा क्या बोला, जाया जाता है, कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो उसकी पत्नी 5 घरों से भिक्षा मांग के लाई। भिक्षा में चावल दिए, किसी ने सफेद, किसी ने पीले चावल दिए। तो उन्होंने एक पोटली में बांध के सुदामा जी को दिए। जब सुदामा द्वारका गए
तो कृष्ण बोले, उनके चरण धोवाए, चरण स्पर्श किए और उनसे बोले कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा संकोच कर रहे थे कि मेरी पत्नी में तो चावल है, इतना बड़ा राजा मेरी चावल खाएगा, पर उनको क्या पता था कि कृष्ण की ही सब भक्ति है, उन्हें तो तुम्हारा दलित भी दूर करना है। तो कृष्ण भगवान ने एक मुट्ठी खाया तो एक लोग दे दिया, दूसरा मुट्ठी खाया तो दूसरा लोग दे दिया, और तीसरा मुट्ठी खाने जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ आगे और कहा कि सब इसी को दे दोगे तो हमारे लिए क्या करोगे। भगवान बोले कि ऐसी अभागिन पत्नी है, तेरे नाम पे आगे धर्म लग रहा है, इसको तो धर्म बढ़ाना चाहिए। संसार में एक पत्नी एक ऐसी चीज है जिसके आगे धर्म लगा हुआ, ये तो किसी के आगे धर्म नहीं लगा, इसको तो धर्म बढ़ाना चाहिए। जब 12 साल इसने मेरे पीछे दरिद्र भोगी, आज इसका समय आया, मैं इसका दरिद्र दूर कर रहा हूँ, तू मुझे धर्म करने से रोक रही है। मैं शराब देता हूँ, कलयुग में तेरा मेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरा नाम आएगा मेरी राधा के। तो आपने देखा कि रुक्मणी का नाम नहीं देखा राधा, तो हमारे यहाँ जो भी जोड़े से आते हैं तो राधा कृष्ण बन के पूजा करते हैं। आगे में श्रृंगार घर है, यही इसमें भगवान राधा रानी के चरण दबाते हैं और सोने श्रृंगार करते हैं, यही श्रृंगार चढ़ाया जाता है और नेक्स्ट रात्रि का श्रृंगार आपको दिया जाता है घर के लिए, गोपियों के लिए, जो आप श्रृंगार करते हो और मनोकामना मांगते हो गोपी राधा रानी का रंग, तो आपको श्रृंगार मिलता है। और मेन मंदिर से चांदी की थाली में 2 लड्डू, 2 मठरी, 2 पान, 2 दातून, चांदी के लोटे में जल, चांदी का बैग लगाया जाता है, उस पर चंदन का एक छिड़का जाता है और 7 ताले लगा दिए जाते हैं। कितने? 7 ताले के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। और जब वो मॉर्निंग में ताले खुलते हैं, पुजारी लोग जो मंगला आरती करने के बाद, यमुना स्नान करने के बाद आते हैं और यहाँ ताले खोले जाते हैं, तो उसका चमत्कार आपको ऐसा देखने को मिलता है कि लड्डू खवा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन करी हुई, बेड बिखरा हुआ, लोटे का दिल बिखरा हुआ, ऐसा यहाँ चमत्कार रोज प्रत्येक दिन मंगला आरती के समय देखने को मिलता है। इस चमत्कार के लिए बोलिए राधे 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 राधे। जो जोड़े से नाम बताओ। दोनों जने मिलकर जब डाल के मनोकामना हमारी मनोकामना बोल के आ जाओ आपकी माता जी एकादशी वाले जो भी एक दिन तो यहाँ कोई नहीं रुकता है। यहाँ की आरती के बाद बंदर भी यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, यहाँ का इतना चमत्कार है। जो भगवान रास करने के बाद जो कितने पेड़ देते हैं उनके रास करते हैं, तो यहाँ रास हो रहा होता है। तो एक बार शंकर भगवान आते हैं कि नंद का लाला रास कर रहा है, मैं भी रास करना चाहता हूँ। क्या बोले? नंद का लाला रास कर रहा है, मैं भी रास करना चाहता हूँ। 16,108 गोपियों की मनोकामना पूर्ण कर रहा है, मैं भी अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहता हूँ। तो वो चले आते हैं डमरू लेके और त्रिशूल लगाने, तो उनको अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो भगा दिया जाता है। बोले ना तो आपकी कोई एंगल से गोपी लग रही और ना ही कोई सखी हो, तो तुम कैसे रास करोगे? हाँ, तो वो भग जाते हैं और यमुना मैया से रूप दिखाते हैं कि मैं इसी में समा जाऊंगा, या तो मुझे कोई रूप दे दे। तो यमुना मैया उनका श्रृंगार करती है और उनको गोपी बनाती है। जब शंकर भगवान गोपी रूप में आते हैं तो कृष्ण भगवान अंतर्यामी 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि 3 लोक का अवतारी
मेरी परीक्षा लेने आया है। तो भगवान उसके साथ रास करते हैं और रास करते करते जब मनोकामना वाली बात आती है तो भगवान पूछते हैं कि बताओ क्या मनोकामना है। तो वो कहते हैं नंद के लाला तुमने पूरी कन्नी उंगलिया पे ब्रजमंडल कमा दिया, मैं भी तेरे ब्रज में वास चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कन्हैया जी मैं वास तो तुमको दे दूँ और तुमको अपना तार कमंडल छोड़ना पड़ेगा, तुमको तो मेरे गोपी धाम में रहना पड़ेगा। तो आज भी हमारे वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं। एक मंदिर ऐसा है जहाँ शंकर भगवान खुद स्त्री रूप में बैठे हैं, भोलेनाथ। उनका भी 16 श्रृंगार होता है। नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव, क्योंकि गोपी बन के नाचे यहाँ पे, तो नाम पड़ा गोपीश्वर। नहीं, स्त्री रूप में श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार करते हैं उनका। गोपी बना दिया कृष्ण भगवान ने। बोले मैं तो वृंदावन में जब ही बात दूंगा जब गोपी बनाओगे तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो शंकर भगवान बोले कि भैया मैं तो तेरी गोपी भी बनना तैयार है। तो भगवान गोपी बन के विराजमान है। तो उस मंदिर का वृंदावन में आप रुके हुए हो तो दर्शन जरूर करना, आपको शंकर भगवान का गोपी रूप में दर्शन मिलेगा 5:30-6 बजे सुबह नहीं, सुबह भी मिलेगा और शाम को। सुबह जल लगता है, शाम को स्त्री रूप में बैठे रहते हैं भगवान गोपेश्वर महादेव। अभी भी संध्या को मिल सकता है दर्शन, मैं कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार प्रेम से अपने मुख से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आगे रास मंडल है, अष्ट सखियां खड़ी हुई है, वहीं आप वीडियो बनाना और गोल गोल घूमना, क्योंकि भगवान नाचे हैं, आप भी नाचना। ठीक है, चलो यहाँ काम भी चल रहा है। हम दिखाते हैं कि हम भी भगवान के पिक्स को कलेक्ट करते हैं। भगवान समझे, इसको बोलते हैं ललता कुंड और ललता कुंड। इधर आ जाइए, आप थोड़ा आगे आओ तब तो आनंद आएगा सुनने में। इसको बोलते हैं ललता कुंड। और ललता कुंड क्यों बोला जाता है माता जी? क्योंकि एक दिन भगवान रात्रि में रास कर रहे थे तो राधा रानी की सखियों को प्यास लगी, तो वो भगवान से बोली प्रभु आपने रास किया, हम थक गए हैं, हमको प्यास लग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि रात्रि में यमुना को नहीं जगाया जाता है, अपराध लगता है। तो भगवान ने अपनी बांसी टच करके ये कुआं प्रकट किया। जब ये कुआं प्रकट हुआ इसमें जल आया और जल से सब गोपियों की प्यास बुझाई। जब गोपियों की प्यास बुझ गई तो राधा रानी बोली प्रभु आपने बंसी से चमत्कार कर दिया, इसको कोई ऐसा स्वरूप नाम दीजिए जो आगे चल के इसका नाम विख्यात हो जाए। तो राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रिय सखी थी ललता। आगे चलेंगे, दर्शन तो करेंगे। उन्होंने इसको ललता का नाम दिया। इसको बोला जाता है ललता कुंड। साल में एक बार खुलता है राधाष्टमी वाले दिन, जिस दिन राधा जी का बर्थडे होता है उस दिन। और इसका प्रताप इतना है कि इसमें राधे बोलने से भी नीचे से आवाज आता है। अगर आप ऊपर से राधे बोलेंगे तो इसकी आवाज गूंज के नीचे से भी राधे का आवाज आएगा। 1 रुपया खुला हो तो अपने परिवार के लिए इस जगह डाल, ये खुला डाल सकते हैं अपने परिवार। खुलता नहीं है, ये राधाष्टमी वाले दिन खुलता है सर, रोज नहीं खुला यार। तो क्या सिक्का डाले प्रवास? वो आपका सिक्का डालता है तो होता है, वो आपका। हमारी राधा रानी ने चोर कर मुरली कन्हैया तो यहाँ चोरी करता था, यहाँ की राधा रानी भी चोर थी। समझे, कन्हैया क्या करता था, जो गोकुल पे ग्वालिन आती थी मट्टी लेके, उनकी मट्टी फोड़ के भाग जाया करता था। तो उनमें घर में डांट पड़ती थी कि तुमको मक्खन लेके भेजा था वृंदावन बेचने के लिए, तुम मक्खन बेच के तो आए नहीं और नंद के लाला को खवाया। कोई यारी होगी बात है जमाने भाई खवाया फ्री में। अब बाय का मालूम गोविंद ने नंद को लाला ही फोड़ के खा गया मटकिन ने। तो वो राधा रानी से शिकायत करती है कि तेरा कन्हैया हमारी मटकिन ने फोड़ के खा जाए और हमने घर में मार पड़े। तो माने कि ठीक। अब कृष्ण भगवान जब गोकुल से वृंदावन आते हैं तो कृष्ण भगवान गाय चराने आते हैं। तो जैसे ही उनकी गाय इधर उधर चली जाए तो वो राधा जी कन्हैया की बंसी चोरी करके स्वयं कृष्ण बन जाए। जब कृष्ण भगवान का स्वरूप देखे तो भौचक का है जाए तो तुझ में मैं और मुझ में तू, और नाम पढ़ो राधा रानी बंसी चोरी। राधे राधे कर लो, स्टेप पे कर दीजिए। इन्हें देख राधे राधे।
चक्कर आ गए राधे। ऐसे भगवान ने लीला की थी। खुद के घर में 1 लाख गैया थी, खाने वाले 2 भैया, और चोरी करते थे कन्हैया। किसके लिए? अपने लिए कभी नहीं महाराज, अपने लिए तो माखन के भंडार थे। ये मित्र सका ब्रजवासियों की सहायता के लिए इंद्र ने प्रकोप दिखाया कन्हैया को कि मेरी पूजा नहीं होगी तो मैं तेरी पूजा नहीं होने दूंगा। कन्हैया ने कन्नी उंगली पर पर्वत उठा लिया। उसने इतनी बारिश थी, कन्हैया ने पर्वत उठा के सबरे ब्रजवासी एकत्र कर लिए कि मेरी छाव में आ जाओ, किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। अब भगवान तो साक्षात ब्रजवासी है, ब्रजवासी वल्लभ भगवान ही है। कि वन की यात्रा समाप्त हो रही है। इस जगह माथा लगा लें सब अपने अपने जोड़े से और ताली बजा लें, थोड़ा हंस लें, राधे राधे बोल। अभी आपका वन का यात्रा समाप्त हो गया। अब 2 स्थान है, एक मीरा माता का आश्रम दिखलाऊंगा और एक वन से निकला हुआ जो मूर्ति है उसका। आइए, आनंद आया हो तो भैया? हाँ जी। आनंद आया? राधे राधे। राधे राधे।